23 अगस्त 2023 यानी यस्टरडे कल चंद्रयान 3 मून की सरफेस पे फाइनली लैंड किया और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व और एपिक मोमेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 का जो चैलेंजेस होता है, लैंड करने का जो चैलेंजेस होता है, ये जो चैलेंजेस आता है ये लगभग 15 मिनट्स के अंदर आता है और ये चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चिरंजीत और आप सबको वेलकम करता हूं मेरा चैनल लेट्स ग्रो अप हिंदी पे। आज की इस वीडियो में चंद्रयान 3 का जो चैलेंजेस होता है, लास्ट 15 मिनट चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे और आप सबको लैंडिंग कैसे होता है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। 17 अगस्त 2023 जब 100/100 किलोमीटर्स के अंदर आया था तब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। यहाँ से लैंडर का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है और लैंडर के लिए चैलेंजेस इस लेवल से शुरू हो जाता है क्योंकि इस टाइम लैंडर का जो स्पीड होता है वो लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन सेपरेशन के बाद इसका स्पीड कम होता है धीरे धीरे क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करना है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्पीड को घटाना चाहिए। दोस्तों, जब 30 किलोमीटर के आसपास आता है तब लैंडर के लिए चैलेंजेस और भी बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं अर्थ से मून तक आने के लिए जितना चैलेंज होता है उससे कहीं गुना ज्यादा इस 30 किलोमीटर के बाद होता है और अप्रोक्सली ये 30 किलोमीटर कवर करने के लिए लैंडर को लगभग 15 मिनट्स टाइम लगता है। दोस्तों, इसरो खुद ही बताया कि ये जो 15 मिनट्स लैंडर के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इस टाइम अर्थ से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए ये टोटली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इसका जो टाइमिंग है ये इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड इसका स्पीड इंपॉर्टेंट होता है एंड थर्ड ये जो फ्यूल मैनेजमेंट होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है और ये 3 चीज़ ऑटोमेटिक विक्रम करता है यानी लैंडर करता है और इसके साथ साथ विक्रम को स्कैन भी करना पड़ता है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लैंडर का लैंडिंग पोजीशन इंश्योर करने के लिए उसका जो रोटेशन है 90 डिग्री एंगल में रोटेट होता है। जैसे ही इसका रोटेशन 90 डिग्री एंगल में रोटेट होता है और इसके बाद इसका नेक्स्ट चैलेंज शुरू होता है यानी इसका लैंडिंग करने का जो चैलेंज है वो शुरू हो जाता है। यानी इसका जो अनदर चैलेंज है वो है लूनर डस्ट क्योंकि मून की सरफेस में बहुत डस्ट होता है और ये डस्ट जितना डिवाइसेस वहाँ पे लगा हुआ है यानी लैंडर में जितना डिवाइस है ये डिवाइस काम करना कभी कभी बंद कर देते हैं। अगर विक्रम इस लेवल को ओवरकम कर लिया है तब लैंडिंग के लिए कोई नहीं रुक सकता है। तो फाइनली चंद्रयान 3 मून के सरफेस पर लैंड किया है। तो शाम को 6:06 के अंदर ये लैंड किया है और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी एपिक मोमेंट है। मेरे लिए तो एक प्राउड फील हो रहा है। आई होप कि आप सब के लिए हो रहा है। तो आपका मन में कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगला वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लेट्स ग्रो अप, नेवर स्टॉप लर्निंग।